जिस पवन सिंह को लोग नचनिया और बजनिया कह रहे थे, उस पवन सिंह ने आज काराकट लोकसभा क्षेत्र में इतिहास रच दिया। जी हां, हार कर भी जीत गए पवन सिंह, और पवन सिंह ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींद हराम कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा जो जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे काराकट में, उस उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने तीसरे नंबर पर लाकर रख दिया। और यह बताता है कि पवन सिंह ने इंडिपेंडेंट होकर कैसे वहां पर चुनावी रण को समझा और कैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक कर दूसरे नंबर पर अपने आप को काबिज किया। 2,74,723 वोट पाने वाले पवन सिंह इतनी भीड़ जब इकट्ठा कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यह आर्केस्ट्रा देखने वाली भीड़ है और यह 70-80 हजार वोट सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह पाएंगे। लेकिन 70-80 हजार वोट तो नहीं, बल्कि पवन सिंह 2,74,723 वोट पाते हैं और दूसरे नंबर पर अपने आप को स्थापित कर देते हैं। कहते हैं ना कि हम तो सनम डूबे साथ में तुमको भी ले डूबे। पवन सिंह बेशक डूब गए हो, लेकिन साथ में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को भी लेकर डूबे हैं। और इन दो लोगों के बीच की लड़ाई में राजा राम जो है वो बजाड़ी मार गए हैं। राजा राम सिंह बेशक इस चुनाव को जीत गए हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है इस लड़ाई में उतना प्रभावी रूप से नजर नहीं आए जितना प्रभावी रूप से पवन सिंह नजर आए। जब पवन सिंह के बारे में लोग तीखा टिप्पणी कर रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि ये भीड़ है और ये सिर्फ नचनिया बजनिया को देखने आई वाली भीड़ है, ये आर्केस्ट्रा देखने वाली भीड़ है और ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन पवन सिंह को जिस प्रकार से जन सैलाब मिला, जन समर्थन मिला, पवन सिंह ने यह बता दिया कि कैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी भीड़ इकट्ठा करता है और उस भीड़ को वोट में भी तब्दील करता है और कैसे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर अपना दबदबा भी कायम करता है। पवन सिंह बेशक न जीते हो, लेकिन पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे पवन सिंह हार कर जीत गए। 2,74,723 वोट मिला है पवन सिंह को और 1,05,858 वोट से वो पवन सिंह चुनाव हार गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह ने जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाई। सब लोग तो यही कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को भेजा गया है, और अगर पवन सिंह को हराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है तो समझिए ये जीत बड़ी हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा वैसे तो हार गए हैं, लेकिन सोचिए कि जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए चिराग पासवान एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रैली करने गए हो, राजनाथ सिंह गए हो, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी गए हो, वो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति यह हुई है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने उनको तीसरे नंबर पर भेज दिया है। अगर हम वोटों की बात करें तो 3,80,581 वोट राजा राम पाते हैं और राजा राम सिंह 3,80,581 वोट पाकर 1,05,858 वोटों से जीत अर्जित करते हैं। दूसरे नंबर पर 2,74,723 वोट पाने वाले पवन सिंह है। उपेंद्र कुशवाहा 2,53,876 वोट हासिल करते हैं और तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं। यानी सोचिए कि अगर एनडीए पहली बार पवन सिंह के ऊपर भरोसा जताती तो नो डाउट पवन सिंह इस जीत को अपनी झोली में लाकर एनडीए के खाते में एक जीत और बढ़ा देते, लेकिन पवन सिंह पर एनडीए और बीजेपी भरोसा नहीं जताती है और जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरीके से हार गए। जमानत जब्त हो गई उपेंद्र कुशवाहा की पवन सिंह और राजा राम सिंह के सामने। राजा राम सिंह तो जो है लड़ाई में थे ही, साथ में पवन सिंह ने यहां पर आकर काराकाट में खेला कर दिया और शायद से अगर 2,74,723 वोट जो पवन सिंह को मिला है वो उपेंद्र कुशवाहा को जाता तो उपेंद्र कुशवाहा लगभग 4.5 लाख वोट पाते और 4.5 लाख वोट पाकर जो है वो जीत जाते। लेकिन पवन सिंह जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दबदबा अपना कायम करते हैं, उनका जलवा कायम रहता है और भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार जो है उनकी जीत के लिए जिद्दोजहद करते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या फिर जो है खेसारी लाल यादव हो। मैं खेसारी की बात कर रहा हूं, खेसारी लाल पवन सिंह के समर्थन में गए, अरविंद अकेला कल्लू गए, इसके बाद गुंजन सिंह गए, इसके बाद अगर हम बात करें नील कमल सिंह की वो भी गए, अनुपमा यादव गई। यानी जितने भी भोजपुरी के बड़े कलाकार थे वो पवन सिंह के समर्थन में गए और पवन सिंह ने बताया कि कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, कोई पार्टी उनको अपने बैनर तले जो है लड़ने के लिए प्रोत्साहित करे या ना करे, लेकिन जब वो चुनाव मैदान में अकेले लड़ेंगे तो वो पवन की तरह उड़ेंगे। और पवन ने आज बताया कि कैसे हार कर भी जीत जाता हूं, मैं पवन हूं। पवन जो है 2,74,000 वोट पाए हैं। सोचे कि एक पहली बार चुनाव में मैदान में उतरे हैं पवन सिंह और 2,74,000 वोट लाना यह कोई मामूली बात नहीं है। जब बड़े बड़े
पॉलिटिकल पंडित और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े पत्रकार ये कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ 50 और 70 हजार वोट पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वोट ला सकते हैं, तब उन तमाम लोगों की बोलती बंद कर दिए हैं पवन सिंह। सोचिए कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि पवन सिंह भैया 1 लाख वोट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज 2,74,723 वोट लाकर पवन सिंह ने यह बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जो जीत के प्रबल दावेदार थे उनको कैसे मैं हरा सकता हूं। अब ध्यान दीजिए कि पहले सबसे पहले आसनसोल से इनको भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए, आसनसोल से मना करते हैं पवन सिंह। इसके बाद काराकाट से कहते हैं कि मेरी मां ने आदेश दिया जाइए चुनाव लड़िए, और काराकाट से लड़ते हैं और पूरा तख्ता पलट देते हैं। और आज जब ये खबर चलेगी कि पवन सिंह जीते नहीं हैं लेकिन दूसरे नंबर के कैंडिडेट बन गए हैं और 2,74,000 वोट पाए हैं, तो सोचिए दिल्ली तक हलचल होगी। पवन सिंह का जलवा और दबदबा दोनों कायम है। पवन सिंह बेशक चुनाव न जीते हो, लेकिन उस जीत के उस हार में भी पवन सिंह की जीत छुपी है। और पवन सिंह ने बताया कि कैसे वो एक कलाकार के साथ साथ कैसे एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भीड़ इकट्ठा होती थी वो नाच गाना बजाना देखने के लिए नहीं, बल्कि पवन सिंह को चाहने वाले भी लोग थे, और उन चाहने वालों ने इतना चाहा कि 2,74,000 वोट दे दिया। आपने भी नहीं सोचा होगा कि पवन सिंह काराकाट से 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आएंगे, लेकिन पवन सिंह 1 लाख वोट लाने की